हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू थॉट कोचिंग पर। आज हम देखने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास। इसमें आपका चैप्टर चला हुआ है चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आज आप देखोगे एक्सरसाइज 7.3 को। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं 7.2 और 7.1। यदि आपने ये वीडियो मिस कर दी है तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये मैथ में आपको पेज नंबर 188 पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन क्या होगा आपका? क्वेश्चन है बिंदु -5, -1, 3, -5, 5 और 2 ये त्रिभुज के यदि शीर्ष है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आज हम देखेंगे जब त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दे देता है, त्रिभुज में 3 बिंदु दे देता है तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए क्या कहना चाह रहा है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, माना बिंदु ए है, बिंदु बी है एंड बिंदु सी है। बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं भाई? क्रम से दे रखे हैं तो -5, -1 होगा। बी का कितना होगा? 3, -5 होगा। और सी का कितना होगा? 5, 2 होगा। आपकी इच्छा है, आप ए को, बी को, सी को अलग अलग बिंदु भी मान सकते हो। मतलब कहने का ये है कि आपने ए का माना है -5, 1। अगर आपने गलती से यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ पे लिख दिया तब भी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, दिया है, क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। दिया है ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितने दे रखे भाई? -5, -1, बी के निर्देशांक क्या दे रखे भाई आपको? 3, -5 और सी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं? सी के निर्देशांक दे रखे हैं 5, 2। ठीक है, अब ध्यान देंगे। सबसे पहले हमें आना चाहिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, सूत्र कैसे लिखा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। वो बनता है कैसे? ध्यान दोगे, 1/2। ठीक है, इसे आपको याद करने का तरीका सीखना है। कैसे लिखोगे? x1 यहाँ पे लिखोगे y - y, यहाँ पे क्या है भाई? प्लस x2 y - y, यहाँ पे प्लस x3 y - y और बड़ा कोष्ठ बंद कर देना है। ठीक है, ध्यान दो, अगर साइकिल ऑर्डर में 1 है, 1 के बाद क्या है? 2, फिर यहाँ 2 के बाद लिखा हुआ है 3 और कोई नंबर नहीं है तो आपसे पूछा जाए 1 के बाद क्या आता है भाई? 2 के बाद क्या आता है? 3, लेकिन 3 के बाद क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये साइकिल ऑर्डर में केवल 3 नंबर्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ही याद करने वाले हैं। 1 के बाद क्या आएगा? 2 के बाद क्या आने वाला है? 3। ध्यान रखोगे x पर, 2 के बाद क्या आएगा? 3 और 3 के बाद क्या आएगा? 1, 3 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद क्या आएगा? 2। क्लियर है? जो आपको बिंदु दे रखे हैं ऊपर, ये बिंदु है आपके, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये तो दे रखे हैं। तो आप क्या करोगे? इसमें पहले को क्या मान लो? x1, इसे क्या मान लोगे? y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। ऐसे तो होगा। x1 का मान मांगे तो यहाँ से रखोगे, y1 का जो भी आपसे वैल्यू मांग रहा है यहाँ पे देख करके यहाँ पे रखना और उस क्वेश्चन को सोल्व करना ही आपका आंसर होगा। 1/2 जो का तो रहेगा x1 का मान कितना है भाई? -5 है, तो x1 के स्थान पर हम कितना रखने वाले हैं? -5 रखने वाले हैं। क्लियर है? आगे कोष्ठ लगा हुआ है, कोष्ठ लगाएंगे। y2 का मान कितना है भाई? -5 है, यहाँ पे क्या का चिन्ह है? माइनस का, ये क्या लिखा हुआ है? y3 का मान कितना है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है बात। अब क्या का चिन्ह है तो हम क्या का चिन्ह लगाएंगे? प्लस का। x2 का मान कितना है? तो 3 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? y3 का मान कितना है? 2 और माइनस क्या का मान मांग रहा है? y1 का मान कितना है? यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस और 1। यह बात समझ में आ गई आपके? अब क्या का चिन्ह है? प्लस का। यहाँ पे ध्यान से वैल्यू रखोगे बस। x3 का मान कितना है? तो 5 रखोगे और बंद कोष्ठ। यहाँ क्या का मान है? y1 का मान कितना है? तो माइनस का 1 ही रखेंगे। यहाँ पे क्या का चिन्ह? माइनस का। y2 का मान कितना है? -5 है, तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया प्लस और 5 और कोष्ठ बंद हो गया। क्लियर है बात? आगे
1/2 जो का तो रहेगा, -5 जो का तो रहेगा। देखो ध्यान दोगे, आपको अंदर के कोष्ट को हल करना है पहले, बाद में गुना कर देनी है। 5 और 2 कितना हो गया 7, कहीं का माइनस का तो यहाँ पे कोष्ट में माइनस का 7 ही लिखोगे। क्लियर होगी बात। कहीं का चिन्ह है प्लस का 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा भाई 3, तो यहाँ पे 3 ही रखोगे। प्लस 5 जो का तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 में से 1 जाएगा या जुड़ेगा, जाएगा। 5 में से 1 गया तो कितना बचा 4, तो यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक है, आगे 1/2 जो का तो रहेगा, यहाँ पे गुना करोगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया। और 7 पंजे कितना हो जाएगा 35, प्लस 3 तिया कितना हो गया भाई 9, और 5 चौक कितना हो गया 20। क्लियर होगी बात यहाँ तक। आगे ध्यान दोगे 1/2 जो का तो इसे ऐड करना है आपको, कितना आ गया जोड़ के 64, जोड़ा आपने तो 64 आया। इस कोष्ट का मतलब भी क्या होगा भाई, आपका गुना करने का होगा। आपने क्या किया 1/2 जो का तो रहेगा, गुना कितना हो जाएगा 64। यदि ये से कटता है, 2 से कटता है तो काटे, नहीं कटता तो ऐसे ही आंसर दोगे। 2 से कितनी बार कटा ये 32 बार, तो यहाँ क्या आ गया 32। और या तो आप लिखोगे मात्रक या क्या लिखोगे इकाई। आपका क्या आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, जो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना था वो कितना आ चुका 32 मात्रक आ चुका। ये इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, केवल इतनी थी कि आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। ठीक है, अगर फॉर्मूला सही है तो क्वेश्चन 100% सही हो जाएगा। अगर आपने x1 y1 x2 y3 एंड x3 y3 के मान यहाँ पे रख के इस कैलकुलेशन अच्छे से की तो। ठीक है, अब देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि 3 बिंदु दे रखे हैं, यदि तीनों बिंदु संरेख है तो किसका मान ज्ञात करें, के का मान ज्ञात करें। ये आपका क्वेश्चन होगा। तो ध्यान देंगे, दिए क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे। आपको क्या क्या दे रखा है, मान लो ये ए बिंदु है, ये मान लिया बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। बिंदु ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक क्या दे रखे भाई आपको 7, -2। इसी प्रकार किसका, बिंदु बी का निर्देशांक दे रखा आपको कितना 5, 1 और क्या दे रखा है 3, के दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि तीनों बिंदु संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है। लिखोगे सूत्र, जब तीनों बिंदु संरेख हो, जब तीनों बिंदु संरेख हो तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला आप पढ़ोगे। क्या होगा 1/2 जो का तो, और यहाँ पे वही फॉर्मूला जो आपने पीछे याद किया है, क्या x1 y - y प्लस x2 y - y प्लस x3 और y - y। यहाँ तक तो कैसे ही करना है। आगे आपने जाना था, क्या करना था इसमें, 1 के बाद क्या आता है भाई 2, 2 के बाद क्या आता है 3। यहाँ पे देखना आपको ये x2 लिखा हुआ है, 3 के बाद इससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा आपका। यहाँ से देखना है x2, 2 के बाद क्या आएगा 3, और 3 के बाद क्या आएगा 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। फॉर्मूला आपका तैयार होगा। लेकिन ध्यान दोगे, यदि तीनों बिंदु क्या है संरेख है, तो अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं है। संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर हो जाता है। बस इसमें इतनी बात विशेष है। जब आपको कहेगा 3 बिंदु है और तीनों बिंदु संरेख है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। बस इतना ही आपको चेंज करना है। क्लियर। और फिर वैसे ही ये क्या होगा भाई x, ये y, ये x y x y। पहचान के लिए x1 y1 x2 y2 x3 y3 बोलोगे, और यहाँ पे आपको वैल्यू रखनी है। क्लियर है। 1/2 जो का तो रहेगा x1 का मान कितना है भाई 7, तो 7 लिखेंगे। पोस्ट y2 का मान 1 माइनस y3 का मान k, y3 का मान कितना है k है, तो k लिखेंगे। आपको k का ही मान ज्ञात करना है। एक बात ध्यान और रखेंगे, यहाँ पे k का चिन्ह है प्लस का। x2 का मान कितना है भाई 5, y3 का मान कितना है k, तो y3 रखेंगे k का मान। और y1 का मान कितना है माइनस के 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस का कितना आएगा 2 होगा प्लस। x3 का मान कितना है 3, यहाँ पे किसका मान रखना कितना है माइनस के 2।
और माइनस y2 का मान कितना है 1 रखा, कोष्ट बंद करा, बराबर कितना आ गया 0। आगे 1/2 जो का तो रहेगा, यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे k है इसकी गुना करनी है अंदर, 7 के गुना 1 में करेंगे क्या आएगा 7 एकम 7 माइनस 7 एकम 7 तो 7k हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक। आगे यहाँ पे प्लस रहेगा, फिर 5 की गुना करोगे कितना आएगा 5k और 5 2 जा कितना हो जाएगा 10 अर्थात 10 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दो 3 जो का तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या का माइनस का तो माइनस का 3 ही रखेंगे कोष्ट में और बराबर किसके 0 के। ठीक है यहाँ तक। आगे 1/2 जो का तो रहेगा 7 माइनस 7k जो का तो रहेगा और प्लस कितना रहेगा 5k जो का तो रहेगा प्लस 10, यहाँ पे गुना करो 3 3 जा कितना होता है 9, 3 3 9 हो गया बराबर कितना 0। अब थोड़ा सॉल्यूशन दे से 1/2 ध्यान दो ये 1/2 भाग में है 2, अगर इधर भाग में है तो उधर के में जाएगा 0 में, सॉरी ये 0 में निकल जाएगा गुना के साथ, भाग में है तो उधर गुना में जाएगा, 0 के साथ गुना करेगा तो 0 आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा आपका 7 माइनस 7k और प्लस कितना 5k, 10 में से 9 गया कितना बचा प्लस 1 बराबर कितना 0। थोड़ा सॉल्यूशन दे, 7 में से 5 गए कितना बचा 2, कहें का माइनस का, और 7 अरे कितना हो चुका 8, यहाँ पे माइनस का 2k और प्लस कितना होगा 8 बराबर कितना 0, प्लस का 8 उधर जाके का बनेगा माइनस का, तो इधर तो रहेगा माइनस का 2k, उधर हो जाएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2 गुना में k में जाएगा, भाग में कितनी बार काटेगा 4 बार, 2 चौका 8 होता है, तो k का मान कितना आ चुका 4, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। देखेंगे ये क्वेश्चन क्या दे रखा आपको, एक चतुर्भुज के शीर्ष दे रखे हैं और आपको क्या ज्ञात करना है का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल आपका क्वेश्चन है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करोगे, अब तक आपने सीखा त्रिभुज देगा, त्रिभुज का सूत्र आपने सीखा और उसके जो सॉल्यूशन किया जाएगा उस किस प्रकार से वो आपने सीखा, लेकिन अब की बार आपको चतुर्भुज दे रखा है। चतुर्भुज में कितनी भुजा होती है 4, कोई भी चतुर्भुज हो, आयत हो, वर्ग हो या समबाहु चतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज, भुजा कितनी होगी 4, उसमें कोने कितने होंगे 4, 4 कोने होंगे तो 4 शीर्ष बोले जाएंगे, और शीर्ष के निर्देशांक आपको दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं भाई 4 कोमा -2, और क्या दे रखा है -3 कोमा -5, और ये लो सी इधर लिख लेंगे, सी क्या दे रखा 3 कोमा -2 और 2,3। ठीक है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे तैयार किया जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब की बार आपको चतुर्भुज में 4 भुजाएं दे रखी है, इसका मतलब आपको साइकिल ऑर्डर में 4 नंबर्स दे रखे हैं, 1 1 के बाद क्या 2 2 के बाद क्या 3 और 3 के बाद क्या 4 एंड 4 के बाद क्या 1, तो ऐसे ही आपको चलना है। 1 के बाद क्या आएगा 2 2 के बाद 3 3 के बाद और 4 के बाद 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पे 1/2 जो का तो रहेगा, यहाँ पे x1 लिखोगे पहले की तरीके से, और क्या लिखोगे y माइनस y1 प्लस यहाँ क्या लिखोगे x2 y माइनस y प्लस यहाँ क्या लिखने वाले हैं x3 और y माइनस y, लेकिन यहाँ क्या लिखोगे x4 भी लिखेंगे। अब की बार हमारे पास x4 अवेलेबल है, मौजूद है, तो x4 भी लेके जाएंगे और क्या लिखेंगे y माइनस y। कोष्ट बंद करे, बड़ा कोष्ट, और सूत्र आपका तैयार है। क्लियर है, तो देखेंगे क्या करोगे इसमें। 1 के बाद क्या आएगा भाई 2 2 के बाद 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x2, तो 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है 4, यहाँ पे 3 के बाद क्या आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि साइकिल ऑर्डर में हमें 4 दे रखे हैं नंबर। अब की बार 4 के बाद क्या आएगा 1 और 1 के बाद क्या आएगा 2, ये आपका सूत्र तैयार हो गया। 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद क्या आता है 4 आता है, क्योंकि अब की बार साइकिल ऑर्डर में 4 नंबर दे रखे हैं आपको। ठीक है, अब ध्यान दो, इसे क्या बोल लोगे x y x y x y x y, ये आपने कहा। लेकिन इसमें क्या होगा भाई, इसमें पहचान के लिए आप क्या करोगे, इसमें नंबर डालोगे
x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4। ठीक है, यहाँ पे इनके सब के मान रखोगे, मान रखने के बाद क्या निकाल लोगे, सॉल्यूशन निकाल लोगे। कुछ संख्या निकल के आएगी, 108 आ गया तो इसमें क्या कह दोगे, मात्रक कह दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैंने कहा इसे सोल्व करने के बाद कोई संख्या आएगी। ठीक है, तो करने की कोशिश करना। तो ध्यान देंगे यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, 1/2 तो रहेगा, अंदर जो 16 करके आएगा वो आपका 56 आएगा। इससे आप डिवाइड करोगे तो क्या निकल के आएगा, 28 आएगा, 28 मात्रक। ठीक है, तो यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।